बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। दुआए रिस्क, ये दुआ पढ़ते ही रिस्क से आपका घर भर जाएगा, दौलत के सारे ख़जाने नसीब हो जाएंगे। अक्सर लोग मुझे कहते हैं मुझसे कोई रिस्क के हवाले से ख़ास दुआ दे दें, ख़ास अमल दे दें, कोई वजीफ़ा दे दें, तावीज़ दे दें। रिस्क के हाथों बहुत परेशान है और आपके सामने मैं कमेंट भी शेयर करता हूँ और लोगों ने जो दुआ की होती है वो भी शेयर करता हूँ। तो ज़्यादातर लोग इसी हवाले से होते हैं और वाकई ऐसे मसाइल हैं कि और वाकई रिस्क ऐसी चीज़ है वाहिद कि इसकी कमी की वजह से बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। मियाँ बीवी के दरमियान में अमूमन मसाइल पैदा हो जाते हैं, घरों में बेसुकूनी हो जाती है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, इंसान की अपनी ज़िंदगी ख़राब होना शुरू हो जाती है। और जब रिज़्क की इस चीज़ की फरवानी होती है तो बहुत सारे मसले ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा अल्लाह ताला से रिज़्क में बरकत की दुआ करते रहना चाहिए और अल्लाह ताला से मांगना चाहिए कि या अल्लाह हमारे रिज़्क में, माल में, पैसों में बरकत अता फरमा दे, क्योंकि जब तक बरकत रहेगी हमारे मसाइल भी हल होते रहेंगे, घरों में भी बरकत और सुकून होगा। लेकिन आज की वीडियो में एक ऐसी ख़ास दुआ पेश करने जा रहा हूँ कि जो कि है ही रिस्क के लिए और इसको दुआए रिस्क कहा जाता है कि जो शख्स ये दुआ पढ़ता है इस तरीके से जो मैं भी बताऊँगा, अल्लाह ताला उसको बेहिसाब रिस्क, बेतहाशा दौलत ज़रूर अता फरमाते हैं। ये कुरानी अमल है, ये भी बता दूँ, कुरान से अमल है। कुरान से जो वजीफ़ा बताया जाता है उसको आप हर हाल में किया करें, क्योंकि एक तो उसका फ़ायदा तो है ही है, दूसरा आपकी नेकियों के अंदर इजाफा हो जाएगा जो आखिरत के अंदर जाके फिर इंशाल्लाह आपको काम आएंगी। जब वहाँ पर एक एक नेकी को इंसान तरसेगा, एक एक नेकी को। और कुरान खुद कहता है कि वो अपनी एक एक नेकी के लिए अपने माँ बाप के पास, बहन भाइयों के पास, बीवी के पास, शोहर के पास जाएगी, लेकिन उसको वहाँ से नाकामी और मायूसी होनी पड़ेगी। तो जब हम ये वजीफ़ा पढ़ेंगे, ये दुआ पढ़ेंगे, ये आयत पढ़ेंगे, अपने मकसद के असूल के लिए पढ़ेंगे, वहाँ तो फ़ायदा होगा, ज़रूर होगा, लेकिन इसके साथ आपकी नेकियों का पलड़ा भी बढ़ता चला जाएगा। दिन भर में हमें कुरान पढ़ने की, दुआएं पढ़ने की इसकी फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन चलें वजीफ़े के तौर पर कम से कम इस चीज़ के साथ जुड़े तो रहेंगे। तो जैसा भी वजीफ़ा बताएं कुरान से, यदि हमारे होते ही ऐसे वजीफ़े हैं, ना लॉन्ग होते हैं और ना मुश्किल होते हैं और ना कुरान हदीस से बाहर होते हैं, तो आप इस अमल को ज़रूर किया करें। तो आज की जो दुआए रिज़्क है इसको भी आप पढ़ने का मामूल बना लें। इंतहाई आसान है, सिर्फ एक लाइन की वजीफ़ा है, एक लाइन का, ठीक है, 4 से 5 अल्फाज के ऊपर मुश्तमिल है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस अमल से अल्लाह ताला आपके घर में, माल में, कारोबार में खूब बरकतें नसीब फरमाएंगे। बेरोज़गार हैं, अल्लाह ताला अच्छा रोज़गार नसीब फरमाएंगे और बेघर हैं, अल्लाह ताला इसकी बरकत से घर नसीब फरमाएंगे। अगर बे औलाद हैं, अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से औलाद भी अता फरमाएंगे। औलाद नरीना चाहते हैं तो अल्लाह ताला वो भी इंशाअल्लाह ज़रूर अता फरमाएंगे। तो कौन सी दुआ है इस वीडियो के अंदर भी शेयर करने लगूँ। आपसे छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह ज़रूर लिखिएगा और दुआ बताऊँगा, लेकिन उससे पहले हम 2 लोगों के लिए खुसूसी दुआ करते हैं। हो सकता है आज की इस दुआ में आपका नाम हो, तो ज़रूर इस बहुत सारे मैंने देखी है एक चीज़। हमें अब इस वक्त यूट्यूब पे आप वीडियो लगाएं, फेसबुक पे आप वीडियो लगाएं, तो वो आपको हर एक चीज़ बतलाती है, एनालिटिक्स बताती है, कौन सी चीज़ लोग देखते हैं, कौन सी चीज़ लोग नहीं देखते हैं, किस जगह को लोग स्किप कर देते हैं, क्या चीज़ लोग देखना चाहते हैं। लेकिन ये ऐसा अमल है, मैंने देखा है कि बहुत कम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और मुझे बहुत सारे ने कहा कि इस सेगमेंट को लोग कम देखते हैं, लेकिन मैंने कहा चाहे एक बंदा भी देखे और एक बंदा भी इस पर आमीन कहे, मैं ये चीज़ भी मैं ज़रूर ऐड करूँगा, क्योंकि मेरा मकसद है, मेरा ये एक लक है और मेरा एक समझ लें कि मेरे ज़िंदगी का एक उसूल है, मंशूर है कि मैं आप लोगों के लिए खुसूसी दुआ करता रहूँगा। मैं भी कभी ना कभी किसी न किसी की आमीन तो लग जाएगी ना। तो आप लोग बेशक कम देखते हैं, लेकिन कम अज़ कम इतना तो देख लीजिए करेंगे। हो सकता, मुझे कई लोग, कल भी एक बहन का मैसेज था, आप मेरे लिए दुआ नहीं करते, मैंने उनको लिंक शेयर किया, मैंने कहा कल ही आपकी वीडियो पे मैंने दुआ की है, आपको कमेंट किया है, आपका कमेंट पढ़ा है मैंने। तो अब उन बहन ने अगर वीडियो देखी होती तो वो उनको ना कहना पड़ता कि आप मेरे लिए दुआ करें, क्योंकि मैंने उसके अंदर दुआ कर दी थी।
लेकिन ये भी है अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे पक्के फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस सेगमेंट को देखते हैं, आमीन भी कहते हैं, और उनकी आमीन कमेंट्स के अंदर भी मैं देखता होता हूँ। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फरमाए। तो लॉन्ग हो रही है वीडियो, अभी भी हम चलते हैं अपनी दुआ की तरफ। तो पहली दुआ है, ये ज़ुहैब हुरैंद हैं, कहते हैं या अल्लाह पाक मेरी दुआ को कबूल अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। तो इनकी अब देखें, अब इनके दिल में न जाने कौन सी हसरत है, कौन सी ख्वाहिश है, कौन सी दिल है, और कितने, मैं ये अल्फाज पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि कितने ही दिल से इन्होंने एक अपने लिए दुआ की है कि या अल्लाह मेरी दुआओं को कबूलियत अता फरमा दे। अगर हम मिलकर, आप और मैं मिलकर, हजारों लोग मिलकर इसकी इस दुआ पर आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन कह दे और अल्लाह इसका काम बना दे, तो क्या जाता है आपका, ये मेरा क्या जाता है। हो सकता है इससे इसका काम बन जाए, इसके नसीब खुल जाए, इसकी दुआ कबूल हो जाए, इसकी मन की मुराद पूरी हो जाए। इसके सदके अल्लाह हमारी भी 10 गुना बढ़ के मुरादें पूरी फरमाएगा, हाजतें पूरी फरमाएगा। तो ज़रूर अपने लिए दुआ करें, लोगों को दुआ के लिए कहें, तो ज़रूर इसके ऊपर आपने अमल करना। इनके लिए खुसूसी दुआ है, अल्लाह ताला इनकी हर जायज़ हाजत को, अल्लाह ताला इनकी हर ख्वाहिश को पूरा फरमाए। अल्लाह ताला दीन की, दुनिया की तमाम नेमतें इनको अता फरमाए। अल्लाह ताला इनको सेहत, तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला इनकी दुआ में इतनी ताकत रख दे कि ये उसके हुजूर जब भी हाथ उठा के दुआ करे, अल्लाह इनकी दुआ को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। उसके बाद जो हमारे पास दूसरे हैं दुआ के लिए, ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी शादी के लिए बाबा भाई बहन राज़ी नहीं हो रहे और मेरी डिवोर्स हो के 15 साल हुए। घर वाला शादी नहीं कर रहे, बहुत वजीफ़ा करे, मगर एक लड़का है शादी करना चाह रहा है मगर घर वाला राज़ी नहीं हो रहा। तो एक तो इनके लिए दुआ है, अल्लाह ताला इनकी मुराद को पूरा फरमाए, जल्द से जल्द इनकी शादी फरमाए। शादी के अंदर जो रुकावटें हैं अल्लाह ताला उनको दूर फरमाए। अल्लाह ताला इनको अच्छा जोड़ वाला रिश्ता नसीब फरमाए और जहाँ ये चाहती हैं दिनों के अंदर अंदर इनकी शादी हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और दूसरा आपको मैं अमल भी दूंगा, आप रात सोते वक्त बिस्तर पे लेट के 1100 मरतबा अल्लाह ताला का नाम या लतीफ़ू का ये वजीफ़ा, ये ख़ास ख़वातीन के लिए बहुत कमाल का अमल है, बहुत कमाल का अमल है। अगर ख़वातीन इनको रात सोते वक्त 1100 पढ़ने का मामूल बना ले, दुनिया की तमाम नेमतें उनको मिलेंगी, हर मसला हल होगा, शोहर की तरफ से उनको सुकून मिलेगा, बीवी बच्चों की तरफ से सुकून मिलेगा, अच्छा जोड़ का रिश्ता भी मिलेगा, मनपसंद रिश्ता भी मिलेगा। कोई भी मसला है ख़वातीन का, ये या लतीफ़ पढ़ना शुरू कर दे, रब्बे काबा की कसम आपके मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। तो आप भी इसको करें, और अगर नहीं भी मसला हो रहा तो आप कमेंट में कॉन्टैक्ट ज़रूर रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका मसला हल ज़रूर करेंगे। तो आज की जो वीडियो पढ़नी है आपने, जो मैंने आपको बताया कि दुआए रिज़्क है, और इस दुआ को आपने दिन भर में कम से कम 313 मरतबा पढ़ना है। ये कोई टाइम लिमिट नहीं है इसकी, कोई ख़ास वक्त भी नहीं है इसका। अगर चाहें तो हर नमाज के साथ इसको पढ़ सकते हैं, चलते फिरते पढ़ें, कारोबार की जगह पढ़ें, जॉब की जगह पे पढ़ें, घर के अंदर पढ़ें, कहीं जा रहे हैं पढ़ें, रास्ते के अंदर पढ़ें, जिस वक्त आपको टाइम मिले इसको पढ़ें। बस अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और इस दुआ को पढ़ने का मामूल बना लें। कुछ अरसा इसको करते रहें, अल्लाह ताला हर मसले में आपकी मदद फरमाएंगे और इतना रिज़्क दौलत नसीब फरमाएंगे कि फिर कभी आपको रिज़्क की कमी नहीं होगी। कौन सी दुआ है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। तो इस अमल को आपने ज़रूर करना है, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। मिलते हैं फिर किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।